Brought to you by Ludo Fantasy. लूडो फैंटेसी दे रहा है 3 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस बिकॉज वी केयर फॉर यू। डाउनलोड लूडो फैंटेसी नाउ। रामसेवकपुरम में इसको स्थापित किया गया है। इसका वजन 1100 किलोग्राम है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद 2024 में अलग अलग प्रदेशों से अलग अलग उपहार आने शुरू हुए और उसी क्रम में राजस्थान से भी 16 टन का एक भव्य और विशालकाय गदा, जो बजरंग बली के मुख्य अस्त्रों को में एक माना जाता है, वो भी अयोध्या पहुंचा और उसे रामसेवकपुरम में रखा गया। इस भव्य और इस विशालकाय गदा का स्वरूप अगर आप देखेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा इसका वजन 16 फीट है। इसको एक बार आप जूम करके दिखाएं और ये इसका जो आगे का पोर्शन है इसको दिखाएं और इसकी नक्काशी को दिखाएं, कितनी खूबसूरती से इस गदा को निर्मित किया गया है। आगे से लेकर पीछे तक की तस्वीर, वो जो पीछे तक का एंड है उसको भी दिखाएं एक बार, किस तरीके से इस पूरी गदा जो है इसको निर्मित किया गया है। बताया गया लंबाई 26 फीट और चौड़ाई इसकी 12 फीट है। 26 फीट और 12 फीट यानी कि चौड़ाई जो है 12 फीट है, लंबाई 26 फीट है। इस विशालकाय गदा को यहां बनाया गया है। इतना ही नहीं, हम इस वक्त रामसेवकपुरम में हैं और एक ऐसा धनुष बाण आपको दिखाएंगे, वो भी राजस्थान से ही आया है। क्या खूबियां हैं, कितना बड़ा है, क्या वजन है, वो भी दिखाएंगे। लेकिन पहले आप देखिए इस धनुष को। ये धनुष है और यहाँ एक बाण है, यानी कि ये एक धनुष का स्वरूप इसको दिया गया है और एक धनुष बाण के रूप में इसको यहाँ स्थापित किया गया है। ये भी राजस्थान से आया है। रामसेवकपुरम में इसको स्थापित किया गया है। इसका वजन 1100 किलोग्राम है, लंबाई 19 फीट है और इसकी चौड़ाई जो है वो 31 फीट है। बड़ी बात यह है कि ये दोनों ही चीजें जो हैं ये 5 धातुओं को मिलाकर बनाई गई हैं और इन्हें अयोध्या में मंदिर में, जब अयोध्या मंदिर का काम पूरा हो जाएगा उसमें लगाने की प्लानिंग है और उसी के तहत ये उपहार के तौर पर राजस्थान से आए, चाहे वो ये भव्य और एक विशाल का एक गदा हो और फिर चाहे ये धनुष बाण हो, यानी कि एक और बजरंग बली का मुख्य हथियार जो लेकर वो युद्ध में उतरते थे और राक्षसों को जीना दूभर कर देते थे, तो वहीं दूसरी ओर श्री रामचंद्र का मुख्य हथियार धनुष बाण अयोध्या पिछले साल पहुंचा और अब प्राण प्रतिष्ठा क्योंकि हो रही है, ऐसे में इसकी जो लालसा है वो और बढ़ जाती। तो वहीं यहीं पर आप देखेंगे तो अलग अलग जगह से जो जल आया था राम मंदिर में उसको भी दर्शाया गया है। कल्याणी नदी, सीता कुंड, सोन नदी, अलकनंदा नदी, उन सभी से ये जल इस में आया था और इसे इसके जरिए राम मंदिर ले जाया गया, जहां पर इसको आचमन में राम लला के दिया गया। उसके बाद इन सारी पवित्र नदियां हैं वहां से ये कुल मिलाकर ये जल आया था। आप देखेंगे ये रामसेवकपुरम में चीजें हैं और यहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालु भी आते रहते हैं और उनके कौतूहल का विषय, चाहे ये धनुष हो, चाहे ये जल की प्रतिमूर्ति हो और चाहे ये गदा हो, ये बने हुए हैं। इसके अलावा यहाँ कई बड़े बड़े जो आप देखेंगे तो ड्रम्स के स्टाइल में रखे हुए हैं और ये भी बताया जा रहा है कि इन्हें भी जो है राम मंदिर में जगह मिल सकती है। लेकिन अभी ट्रस्ट ने इन सारी ही चीजों को यहाँ रखा हुआ है क्योंकि अभी राम मंदिर का काम पूरी तरीके से कंप्लीट होने में साल का अंत लगेगा और तभी जाकर ये आखिरी निर्णय लिया जा सकेगा कि किन किन चीजों को राम मंदिर में स्थान मिलेगा। लेकिन एक बात आपको बता दें कि जिस तरह की भव्यता इस धनुष बाण और इस विशाल काय गदा से रामसेवकपुरम की बड़ी है, इतना तय है कि अगर ये अयोध्या राम मंदिर में जाते हैं तो राम मंदिर की जो छटा है उसमें और रंग देखने को मिलेंगे। कैमरामैन गौरव गुप्ता और सहयोगी मयंक के साथ समर्थ श्रीवास्तव, अयोध्या।